तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर HTML कोर्स सीरीज चल रही है। आज है डे 33। आज के दिन जनाब हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल्स टैग एंड समरी टैग के बारे में। ये दोनों टैग क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल्स टैग और समरी टैग क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे SPC के कोड एडिटर को। आप कोई सा भी एडिटर खोल लो, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, विंडोज़ के अंदर, मैकबुक के अंदर, हर जगह HTML सेम काम करेगी क्योंकि वो ब्राउजर पे डिपेंड करती है। अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा वेब पेज बना रखा है और इसमें आर्टिकल वगैरह लिखे हुए हैं, पैराग्राफ लिखे हैं। अब ऐसा आपने बहुत सी वेबसाइट्स पे देखा होगा जहाँ पर मान लीजिए ब्लॉग डाले जाते हैं, या फिर आप न्यूज़ की वेबसाइट पर कभी जाना, या फिर जहाँ पे ब्लॉग पढ़ते हैं वहाँ पर जाना, तो कोई भी ब्लॉग पढ़ना तो वहाँ पर आपको ऐसे ही सेम पेज दिखेगा। हो सकता है वो इससे भी अच्छा दिखे, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। मैंने खुद ऑफिशियल इस पेज को अभी नहीं बनाया है, ये मैं वीडियोज़ जब बना रहा था तभी मैंने बनाया था। जैसे कि ये जो मैंने बनाया था, ये SID टैग वाली वीडियो में मैंने बनाया था। ये आपको मैंने आर्टिकल टैग वाली में समझाया था सब चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आए तो ये हमारा फुटर टैग की वीडियो में मैंने फुटर बना के दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिगर टैग और फिगर कैप्शन टैग के बारे में समझाया था कि कैसे काम करता है, ठीक है। ये फिगर कैप्शन है, ये फिगर के अंदर ये इमेज है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा डिटेल्स टैग एंड समरी टैग, ठीक है। तो अब आप किसी भी ब्लॉग की वेबसाइट में जाते हो, न्यूज़ की वेबसाइट में जाते हो, तो जब वहाँ पे न्यूज़ पढ़ते हो तो आप लास्ट में देखते हो कि कभी कभी ये भी लिखा रहता है कि ये किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया, राइटर कौन है, ऑथर कौन है, या फिर अगर मान लीजिए ये किसी के बारे में है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एलन मस्क के बारे में मैंने लिखा है, तो लास्ट में मैं एलन मस्क का थोड़ा सा समरी भी दे दूंगा कि एलन मस्क कौन है, उनके बारे में डिटेल दे दूंगा। कुल मिला के डिटेल टैग उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आर्टिकल है तो आर्टिकल से रिलेटेड जो चीज़ होगी वो मैं यहाँ पर डिटेल में दे दूंगा। मान लीजिए मैंने इसको लिखा है तो ये डूम कोडिंग द्वारा लिखा गया है, या फिर डूम कोडिंग के बारे में लिखा गया है, चैनल के बारे में, तो वहाँ पे डूम कोडिंग के बारे में छोटा सा इंट्रो देंगे डिटेल टैग के अंदर, ठीक है। और ऐसे में अगर आप क्रेडिट देना चाहते हो, मान लीजिए मैं एलन मस्क का कुछ लिखता हूँ, उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, तो मैं उनका कोई लिंक कोई वेबसाइट की डाल दूंगा, या उनके ट्विटर का मैं लिंक डाल दूंगा, तो वो क्रेडिट भी दिया जा सकता है एंकर टैग की मदद से। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको डिटेल और समरी टैग समझा रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ फिगर टैग के बीच में, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिटेल देते हो वो आर्टिकल के लास्ट में दिया जाता है, जहाँ पे आर्टिकल समाप्त हो रहा हो, आपका ब्लॉग समाप्त हो रहा हो। पर ये ध्यान देना कि आपको फुटर के लास्ट में नहीं देना, फुटर सबसे लास्ट में दिया जाता है। अब यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले ओपन कर लेना होगा आपको अपना डिटेल टैग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक डिटेल्स टैग ओपन कर लेते हैं, ये ओपन है, ये क्लोज टैग है, ठीक। अब यहाँ पे बीच में आपको समरी टैग ओपन करना होगा। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे देखना एक ट्राइंगल जैसा ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे लिखा है डिटेल्स, ठीक है। अब जब यहाँ पे समरी दे देंगे, जैसे यहाँ पे समरी लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक समरी टैग होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो ये आ जाएगा समरी टैग। अब समरी टैग के बीच में आपको वो सिर्फ एक सब्जेक्ट का नाम लिखना है। मान लीजिए आप एलन मस्क के बारे में लिखो तो यहाँ पे एलन मस्क लिखो। मैं अपने चैनल के बारे में, ये पूरा जितना भी है मेरे चैनल द्वारा लिखा गया है डूम कोडिंग द्वारा, तो ये डूम कोडिंग मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है हमारा डूम कोडिंग, ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं इसको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो एक ट्राइंगल बना हुआ आ रहा है प्लस डूम कोडिंग लिख कर आ रहा है। अब जब इस ट्राइंगल पे क्लिक करोगे तो अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लिखा नहीं गया है। पर यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट शो हो रहा है कि किसके बारे में ये चीज़ लिखी गई है, डूम कोडिंग, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिटेल कैसे लिखनी है, मतलब समरी टैग पे तो आपने डूम कोडिंग लिख दिया। अब डूम कोडिंग क्या है, इसमें आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, ये कैसे लिखना है, तो इसके लिए आपको एक पैराग्राफ टैग ओपन कर लेना होगा समरी टैग के बाद में, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग चलिए यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डूम कोडिंग है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है तो वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो चलिए मैंने यहाँ पे जानकारी कॉपी करके रखी हुई है, मतलब अपने बारे में, इस चैनल के बारे में लिख रखा है, वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये नंबर जो है इसको करते हैं कॉपी, देन यहाँ पे जो मटेरियल है उसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ में लिखा है, डूम कोडिंग इज इंडियाज नंबर 1 कोडिंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। द नेम ऑफ दिस फाउंडर ऑफ दिस चैनल इज शुभम पांडे। कोडिंग इज taught इन हिंदी लैंग्वेज इन अ वेरी इजी वे ऑन दिस चैनल। हिंदी में इसका मतलब होता है कि डूम कोडिंग इंडिया का नंबर 1 चैनल है कोडिंग ट्यूटोरियल के मामले में। प्लस यहाँ पे इनके जो फाउंडर है उनका नाम शुभम पांडे है, और यहाँ पर आपको बहुत ही आसान भाषा में हिंदी लैंग्वेज में कोडिंग सिखाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो जो पैराग्राफ को ऐसे शो नहीं होगा, जब कोई पर्सन आएगा वो पूरा आर्टिकल पढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मान लीजिए पर्सन आया और आपकी वेबसाइट पे गया, उसने आर्टिकल पढ़ा
और लास्ट में वो जानना चाहता है कि डूम कोडिंग क्या है, तो उसने यहाँ पे टच किया तो देखिए डूम कोडिंग के बारे में डिटेल यहाँ पे शो हो गई। जब ये ट्राइंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करा जाएगा तो ये देखिए डिटेल आ जाएगी और ट्राइंगल का ऑप्शन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इसको ऐसे क्लोज कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, फिर ऐसे करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये डिटेल टैग के ही कमाल कारण हो रहा है। डिटेल टैग अगर यूज़ ना करते तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो यहाँ पे अब आप किसी को क्रेडिट देना चाहते हो तो एंकर टैग लगा दो पैराग्राफ टैग के बाद में, ठीक है। एंकर टैग लगाकर यूट्यूब चैनल का लिंक दे दो, इस तरीके आप कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ये सब नहीं करूँगा, पर अब देखिए तो ये काफ़ी थोड़ा सिंपल लग रहा है। अगर आप इसमें थोड़ी सी CSS ऐड कर देते हो तो ये और ज़्यादा स्टाइलिश हो जाएगा। तो चलिए, अभी मैंने CSS का कोर्स तो लॉन्च नहीं किया, पर मैं थोड़ा सा CSS यहाँ पे बता देता हूँ। आप चाहो तो उसको समझ लो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अगर CSS समझोगे तो आप इसको और अच्छा डिजाइन कर सकते हो। आपको दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना, आप सेम टू सेम CSS ऐड कर देना और आपका काम हो जाएगा। मैं जब CSS का कोर्स लाऊंगा तो उसमें डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं। सबसे पहले आपको लिंक टैग की मदद से CSS फाइल को कनेक्ट कर लेना होता है। लिंक टैग मैंने यहाँ पे हेडर सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है और ये देखिए फाइल का नाम है style.css, ठीक है। अब CSS वाली फाइल में आएंगे तो यहाँ कुछ CSS लिखी हुई है। वो CSS करती क्या है, ये हमारा जो बैकग्राउंड है येलो कलर करती है, प्लस ये असाइड बार बनाती है और लास्ट में ये जो फुटर है ये बनाती है, ठीक है। ये सब हमारी CSS की मदद से हो पा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा टैग को, तो जो हमारा टैग का नाम है डिटेल टैग। तो ये हमारे सिलेक्टर होते हैं जिनकी मदद से हम लोग यहाँ पे इनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स लिख लिया, डिटेल्स टैग का नाम है। फिर यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट का ग्रेटर देन लगा देंगे इस तरीके से और उसके अंदर समरी टैग, क्योंकि हमको दोनों टैग को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो समरी, ठीक है, इस तरीके से। अब कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे पैडिंग दे देंगे। सबसे पहले पैडिंग देना ज़रूरी है, तो 4 पिक्सल रखेंगे, ठीक है। 4 पिक्सल रखने के बाद में विथ दे देते हैं। विथ कितनी रखते हैं, विथ रख लेते हैं यहाँ पे लमसम 200 पिक्सल के आसपास। तो जनाब ये आप जब धीरे धीरे इसको यूज़ करोगे तो आपको अनुमान लग जाया करेगा कि कौन सी चीज़ क्या करनी होती है। मुझे अनुमान है क्योंकि मैंने इसको पहले से भी डिज़ाइन कर रखा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू बता रहा हूँ। उस चीज़ को बार बार देख के नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है क्या नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप भी जब उसको रोज़ रोज़ CSS का यूज़ करोगे तो आपको अनुमान लग जाएगा इन सब चीज़ों का, ठीक है। ये कलर मैंने दिया है कलर कोड में, इसके ऊपर भी CSS के अंदर एक वीडियो आएगी जिसमें कलर कोड के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। वहाँ पर आप डिटेल में समझ जाओगे कि कलर की वैल्यू कैसे दी जाती है। आप नेम द्वारा भी कलर डिसाइड कर सकते हो, प्लस वैल्यू द्वारा, प्लस हेक्सा वैल्यू द्वारा, सबके द्वारा समझ जाओगे। तो हो सकता है अभी मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको समझ में ना आ रहा हो, तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आएंगी, आप टेंशन न लो। उससे पहले यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी यूज़ की, कॉलन लगाएंगे और रख देंगे नन। हमको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, सेमी कॉलन लगाया, ठीक है। अब बॉक्स शैडो में मैं क्या रखूँगा, 1 पिक्सल, फिर 1 पिक्सल और फिर 2 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे कलर शैडो का, ठीक, सेमी कॉलन लगा कर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। इतना हो गया, बॉक्स शैडो दे दी। अब हम लोग कर्सर को क्या रखेंगे, कर्सर रख लेते हैं, कर्सर रखेंगे पॉइंटर, ठीक है। इतना हो गया। अब एक और हम लोग यहाँ पे CSS के लिए सिलेक्ट करेंगे डिटेल टैग के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर। मतलब डिटेल टैग के अंदर पैराग्राफ टैग भी तो हम लोग ने यूज़ किया, तो उसको भी तो CSS अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि समरी टैग के लिए तो हम लोग ने कर दिया है। अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगाया। अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करेंगे, ये, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ई करके रख देंगे, ठीक है। ये सब मैं HTML कलर कोड नाम की वेबसाइट है, वहाँ से कलर कोड पता करता हूँ, आप भी पता कर लेना। वहाँ सर आपको कलर की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। पैडिंग कितनी रखनी है, 4 पिक्सल, इतना कर देंगे। यहाँ पे आपको सेमी कॉलन लगा कर प्रॉपर्टी क्लोज करनी ज़रूरी होती है। और मैं यहाँ पे जब CSS का कोर्स लाऊंगा तब उसमें ये सब चीज़ें बताऊंगा कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, बैकग्राउंड कलर कैसे डिज़ाइन होता है, आपको कितना क्या चीज़ें रखनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पिक्सल में रखा जाता है, परसेंटेज में रखा जाता है, कब कौन सी चीज़ पिक्सल में, कौन सी चीज़ परसेंटेज में, ये सब बताऊंगा। बॉक्स शैडो क्या होती है, बॉक्स शैडो को हम लोग किस तरीके दे देते हैं, तो ये सब चीज़ें डिटेल में वहाँ कवर हो पाएंगी। यहाँ पे मैं अगर आपको 1-2 सेकंड में कुछ भी बताने की कोशिश करूँगा तो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे CSS को नहीं बता रहा हूँ। फिर जब मैं जो कोड लिख रहा हूँ सिर्फ आपको एग्जैक्ट लिख लेना है, आपका काम हो जाएगा। या फिर नहीं भी लिखोगे तो आपका तब भी अच्छे से डिटेल टैग तो काम करेगा। मैंने मेन डिटेल टैग के ऊपर ये वीडियो बनाई है, वो
वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बाकी CSS के लिए मैं अभी थोड़ा सॉरी चाहूँगा, अभी एक वीडियो के अंदर मैं आपको कवर नहीं करूँगा। जब कोर्स अभी आने वाला कुछ दिनों बाद से कोर्स, तो आपको वहाँ पे डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे कुछ खास तो नहीं, पर हाँ ये देखिए ग्रे कलर में पैडिंग वगैरह आ गई है और यहाँ पे देखिए बॉक्स जैसा बन जाएगा। इसको जब रन किया तो ये देखिए बॉक्स के अंदर आ रहा है, शैडो इसकी देखो समझ में आपको आ रही होगी, ये देखिए इस तरीके से बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी CSS अप्लाई की, आप चाहो तो उसका कलर वगैरह चेंज कर दोगे तो ये और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिटेल टैग यूज़ करते हो। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि डिटेल टैग क्या होते हैं, समरी टैग क्या होते हैं। इन दोनों को यूज़ करके हम लोग किसी भी आर्टिकल, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी ब्लॉग की आप डिटेल कैसे दे सकते हो कि किसके बारे में है या फिर राइटर कौन है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूँ रिटन बाय डूम कोडिंग, तब भी वो सही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो का समझ आया में आई हो तो एक लाइक करके मेरा भी मोटिवेशन आप बढ़ा सकते हो जनाब। इस चैनल पे अगर आपको जुड़ना है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन के ऊपर, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड कोडिंग कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाएगी। मैं यहाँ पे पूरा कोर्सेज को एक पैराग्राफ के मतलब एक स्टेप बाय स्टेप रूप में यहाँ पे कवर करता हूँ। आप HTML कोर्स देखो, प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर वाइज मिल जाएगा, प्लस नोट्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अब अगले महीने से क्या आएगा, CSS का कोर्स आएगा और C लैंग्वेज का कोर्स आएगा। तब तक आपको इस चैनल पर बने रहना है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।